चलो बेटा, आज हम लोग रिवाइज करेंगे आप लोगों का डायरेक्टिंग चैप्टर। ठीक है जी। तो बेटा बेसिकली डायरेक्टिंग का मतलब होता है करण जौहर। करण जौहर बोले तो एक ऐसा इंसान जो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। बेटा डायरेक्टिंग कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिना डायरेक्शन के आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। डायरेक्शंस मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में ऑफलाइन ट्यूशन जरूरी नहीं है, बट स्टिल बच्चे आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं शायद मेरे से लाख गुना बेटर और भी यूट्यूबर्स पढ़ा लेंगे तुम लोगों को, तुम्हारे रिस्पेक्टिव स्कूल का टीचर भी पढ़ाता होगा, 100% एग्री। बट बार बार तुम्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करना, बार बार तुम्हें समझाना, बार बार मोटिवेट करना, मतलब काउंसलिंग करना, एक आमने सामने बैठ के बात करना, फोन कॉल में बात करना, विजुअलाइज करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और हर इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, इवन मैं भी हूं, अभी तुम लोगों से मैं थोड़ी देर पहले एक बात शेयर कर रहा था, तो मुझे भी तो डायरेक्शन चाहिए भाई। हर इंसान को लाइफ के हर एक स्टेज में डायरेक्शन चाहिए। वो सही डायरेक्शन अगर उसको मिल गई तो भैया उसकी लाइफ जिंगल आला, और अगर उसको सेम डायरेक्शन नहीं मिली, सही डायरेक्शन नहीं मिली, तो भैया वो जहां था या तो वहां, या तो धीरे धीरे उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। तो डायरेक्टिंग प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्शन देना, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। बेटा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन देगा, ये करना है। गाइडिंग, बार बार तुम्हें गाइड करेगा, बार बार तुम्हें मोटिवेट करेगा, बार बार अपनी लीडरशिप क्वालिटी के साथ तुम्हें काउंसल करेगा। इन सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा भैया? डायरेक्टिंग। ठीक है जी। तो डायरेक्टिंग के अगर फीचर्स आ जाते हैं तो बेटा जी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये तो सदाबहार वाला फीचर है। ठीक है। डायरेक्टिंग परवेसिव लिखा ना भैया, हर लेवल में डायरेक्शन की जरूरत है ना भैया। आज लड़के वाले देखने आ रहे मान के चलो जसप्रीत को, तो डायरेक्टिंग वहां भी चाहिए कि भैया परमीत उसके बड़े भाई ने चाय लेके आनी है, ठीक है ना, आखिरी तो उसके छोटे भाई ने फोटोज खींचनी है, ठीक है ना, अगम उसके छोटे भाई ने फूल फेंकने हैं, तो डायरेक्टिंग चाहिए भैया, सबको स्टेप बाय स्टेप बांट दीजिए। सॉरी बेटा मैंने इनको भाई बना दिया, हाँ ठीक है। इनिशिएट्स एक्शन बेटा, तो डायरेक्टिंग होगी तभी एक्शन होगा। अगला आ जाता है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। ऑल परवेसिव ना, बस इन्होंने टशन दिखा दी, वो परवेसिव ना लिख के एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। आगे डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। ठीक है। ऑल्दो ये पॉइंट अकॉर्डिंग टू दी बुक ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो थोड़ा बुक से आगे अलग ही चलता हूं, बट हमें यही लर्न करना है। रूल वाइज कंपनी के, एक हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, हम कंपनी के ब्याह पे बात करेंगे, तो डायरेक्टिंग जो है वो ऊपर से नीचे तक ही होता है। मतलब हायर पावर वाला एक लोअर पावर को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक लोअर पावर वाला इंसान किसी बड़े को डायरेक्शन नहीं दे सकता। अब एक समय आएगा तुम्हारे मम्मी पापा बुजुर्ग होंगे भैया, तो वो तुमसे ही राय मांगेंगे, तुमसे ही एडवाइस मांगेंगे, तुम उनको डायरेक्शन दोगे ना। ठीक है। बट हम इसको पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द कंपनी। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, एक टॉप लेवल जो है वो एक नॉर्मल अपना सबॉर्डिनेट को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। चलिए बेटा, डायरेक्टिंग में हमारे पास आ जाता है सुपरविजन और आ जाता है हमारे पास लीडरशिप। बेटा सुपरविजन का बेसिकली मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। सुपरविजन इज इक्वल टू द सुपीरियर, ऐसे समझ लो। सुपीरियर वो इंसान हो गया जो तुम लोगों को एक डायरेक्टिंग के थ्रू, डायरेक्शन के थ्रू बताता है कि ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज है इसके साथ और आपस में मिलकर तुम कैसे उस गोल को अचीव कर सकते हो। तो ये है मेरे पास सुपरविजन। अगला आ जाता है बेटा लीडरशिप। लीडरशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में रोल प्ले करता है ना। हर इंसान के लिए कोई ना कोई इंसान भैया लीडर है। ठीक है। देश की बात करेंगे तो भैया हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी हमारे लिए लीडर है। बट अगर हम वैसे बात करें तो हमारे लिए अलग अलग रोल मॉडल है। मम्मी पापा तो हमारे लिए रोल मॉडल होती है, सबने किसी ना किसी को एक इंपॉर्टेंट दर्जा दिया हुआ है कि भाई मेरी लाइफ में ये इंसान जो मुझे बता रहा है ये मेरे को सही बताता होगा। ऐसी कंपनी में लीडरशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि एक अच्छा लीडर होता है ना, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके पास ऐसी पावर होती है, उसकी बात में दम होता है। जब वो बोलता है तो सब सुनते हैं बेटा। मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, जब वहां पे पाठ पूजा होती है तो वहां पे ऐसा नहीं कि सब आपस में मजे में बात कर रहे हैं और वहां पे पुजारी जी या गुरुद्वारे के पाई जी आराम से वहां पे कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जब वो बोलते हैं हम सब शांति से पीसफुली सुनते हैं, उस चीजों को समझते हैं। तो बेटा लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट हु इज अ गुड लीडर? बेटा एक गुड लीडर वो होता है जिसके अंदर करेज होता है, विल पावर होती है, गुड हेल्थ होता है, जोश भरा होता है।
ठीक है, वो हर वेले भैया जोशीला इंसान है, 24 घंटे काम करने के लिए जोशीला है, 24 घंटे वो तुम्हारे को लीडरशिप क्वालिटी के थ्रू समझाने के लिए रेडी बैठा है। ठीक है, अगला आ जाता है हैज नॉलेज एंड दी मोरल क्वालिटीज। बेटा उसको नॉलेज भी होनी चाहिए। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि कोई भी उठ के लीडर बन जाएगा, उसको लीडर होनी चाहिए। अगर आज मैं तुम लोगों को भैया बीबीए के बारे में समझा रहा हूं तो मुझे कॉमर्स फील्ड की नॉलेज है, बट मैं अगर तुम लोगों को डॉक्टर बनना है किसी को, मैं उसको इतने अच्छे वे से गाइड नहीं कर पाऊंगा। बता दूंगा बेसिक स्टेप्स, बट जो प्रॉपर गाइडेंस होता है फ्रॉम भाई कैसे जर्नी शुरू करनी है, किस लेवल तक जाना है, वो तो वही बता पाएगा ना जो उस फील्ड में माहिर है। सिंपल सा फंड है। ठीक है बेटा, तो हर इंसान अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग लीडरशिप क्वालिटी प्ले करता है और हर एक की लीडरशिप क्वालिटी सेम नहीं हो सकती। उसके बाद आ जाता है इज डिसाइसिव एंड फेयर टू ऑल। बेटा लीडरशिप की एक ये क्वालिटी भी होनी चाहिए, उसके लिए सब एक बराबर है। वो जो डिसीजन लेगा बेटा जी, उसको डिसीजन सबके अकॉर्डिंग लेनी है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अकॉर्डिंग या पर्टिकुलर फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग नहीं लेनी है। चलिए बेटा ये हो गया। अब हमारे पास इसमें आ जाता है कि इंपॉर्टेंस क्या होती है आपकी डायरेक्टिंग की। तो पहला आ जाता है इनिशिएट एक्शन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब यही भैया डायरेक्टिंग होगी तभी एक्शन होगा, और एक्शन इस प्रकार से लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। इंश्योर्स दैट द इंडिविजुअल वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये भी मेक श्योर करता है कि जो मेरी कंपनी में इंडिविजुअल काम कर रहा है वो उस गोल को पाने के लिए ही काम करे, बिल्कुल फोकस हो जाए जिससे उसका वो गोल अचीव हो पाए। ठीक है, उसका बोले तो कंपनी का गोल। बेटा गाइड्स एम्प्लॉय टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज। बेटा तुम में से बहुत बच्चों को लगता है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूं, तुम सबके बीएसटी में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो तुम्हारे सबके अंदर एक पोटेंशियल है और यही एक लीडर को ढूंढना है, ये डायरेक्टिंग के थ्रू ढूंढना है, तुम्हें मोटिवेट करना है कि तुम कर सकते हो। भैया कोई भी बोर्न लूजर नहीं होता, हम सब अगर ठान लेना कि हमने करना है तो हम कर जाएंगे भैया। ठीक है, बट हमें अगर कोई आके बार बार ये बोलेगा बे तेरे से नहीं होगा, तू झल्ला है, तू निकम्मा है, बे फेलियर है, तेरे बस का कुछ नहीं है, तो बेटा उससे हमारी ना मोरल वैल्यू डे बाय डे डाउन होती है। हमें हमेशा एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दिलाना है, मम्मी हो, पापा हो, भैया हो, दुनिया के हर लोगों कि भाई तू कर सकता है, तू कर सकता है, कैसे नहीं होगा, बिल्कुल तू करेगा। ठीक है, तो बेटा यही चीज है डायरेक्टिंग में, क्या गाइड एम्प्लॉयज टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज। मतलब तुम्हारी कैपेबिलिटीज को पहचानना, अपने पोटेंशियल को पहचानना, तुम्हें जगाना है। तुम सोए पड़े हो, ये किसका काम है बेटा? डायरेक्टिंग का, एक लीडर का। ठीक है, अलग अलग स्टेप्स के थ्रू। चलिए बेटा अगला आ जाता है फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस नीडेड इन दी ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग के थ्रू हमें यह भी पता चलता है कि मेरी कंपनी में किन किन बदलाव की जरूरत है। अगर मेरे को लगता है कि मेरी कंपनी में ये बदलाव होने चाहिए तो वो चीज मुझे कौन आके बताएगा? डायरेक्टिंग के थ्रू मुझे डायरेक्शन मिलेगी। आगे हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मेरी कंपनी में प्रॉपर वे से डायरेक्शन प्रोवाइड करी जा रही है तो मेरी कंपनी में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, मेरी कंपनी में लोग फोकस रहेंगे, नहीं तो मेरी कंपनी में बार बार कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा और परेशानी आती रहेगी एंड डे बाय डे मेरे बिजनेस में भैया नुकसान होना शुरू हो जाएगा। कोई डाउट इस बात पे इस पेज में? चलिए जी, उसके बाद अगला पेज हमारे पास डायरेक्टिंग का आ जाता है। 1 सेकेंड, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा, सब कुछ कवर अप हो जाएगा इसमें। चलिए बेटा जी, डायरेक्टिंग में अगला मेरे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट दैट इज मोटिवेशन। बेटा मोटिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोटिवेशन का मतलब है जब दूसरा बंदा तुम्हारी बात सुन रहा है तो उस पर इतना ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आए कि वो बोले भैया अब तो मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूं। ठीक है बेटा, तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली एक इंसान को इतना जोशीला बना देना कि वो इतनी मेहनत करे कि कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशनल का गोल पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दे। दैट इज योर मोटिवेशन। बट बेटा मोटिवेशन क्या है? इट इज द इंटरनल फीलिंग। एक इंटरनल फीलिंग है, अंदर से जागना है भैया। ठीक है ना, अंदर पे कहते ना ये बात भैया अब तो लग गई, अब तो करना है, हर हालत में करना है। ठीक है ना, तो ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुमने ठान लिया इस साल मेरा सपना पूरा करना, तुम में से किसी ने, कि वो 100 में से 100 अकाउंट्स में लाने हैं या 100 में से 100 इको में लाने हैं या 100 में से 100 बीएसटी में लाने, तो वो पॉसिबल है। अगर तुमने ठान लिया तो वो पॉसिबल है। तुमको अपने में डाउट है तो बेटा वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इंसान कब सक्सेस नहीं पा पाता? जब उसको अपने खुद पे डाउट है। बेटा देखो, दुनिया तो हमारे लिए बैठी है मजाक उड़ाने के लिए, राइट? दुनिया चाहती ही नहीं है कि हम लोग कामयाब हो, बट हम लोगों के अंदर एक क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट।
अगर आप लोगों के दिमाग में ये चीजें हैं तो बेटा आप कुछ भी कर सकते हो। तो ठान लो बेटा बीएसटी में नंबर ले आना। चलो उसके बाद फैसिलिटेट्स पॉजिटिव एटीट्यूड। बेटा मोटिवेशन से ना आपके अंदर एक नया जोश तो पैदा होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी आता है। हमेशा नेगेटिव थिंकिंग गुड नहीं होती है बेटा। नेगेटिव सोचोगे ना तो लाइफ में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं कर पाओगे, ठीक है, फटाफट से गिव अप कर दोगे। देखो हमें पता है हर चीज में पॉजिटिव भी है, हर चीज में नेगेटिव भी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम कुछ भी सोच लो कि यार एक काम करता हूं, कमाता मैं कुछ नहीं, BMW ले लेता हूं, मैं भर दूंगा, कैसे पता नहीं बट भर दूंगा उसकी किस्तें। ये भी मैं नहीं कह रहा बेटा। मतलब थोड़ा सा तुम लोगों को कैलकुलेटिव डिसीजन लेना है, बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में डिसीजंस नहीं लेना। और जो ये मोटिवेशन है वो यही इंपैक्ट डालती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट बनाती है तुम्हारे अंदर। अगला आ जाता है इंप्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज। जो मोटिवेशन है वो खाली मिडिल लेवल लोअर लेवल के लिए नहीं है, वो कंपनी में हर लेवल के लिए होती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, लोअर लेवल हो, या फिर आप लोगों का भैया मिडिल लेवल हो। चलिए बेटा उसके बाद अगला हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन। बेटा कम्युनिकेशन का तो मतलब पता ही है, जब आपस में दो या दो से ज्यादा लोग मैसेजेस के थ्रू, चैट्स के थ्रू, अपना किसी पर्टिकुलर इमोजी के थ्रू बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे भैया, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। बेटा अब मान के चलो कम्युनिकेशन का मेन मकसद क्या है कि दूसरा क्या मांग रहा है और मैं क्या बताना चाह रहा हूं। वो मांग कुछ रहा है, मैं बता कुछ रहा हूं, तो वो फिर कम्युनिकेशन सक्सेस नहीं होगी। तो कम्युनिकेशन का मेन पर्पस ये होता है कि आपस में बातचीत होके एक सोल्यूशन में निकले। कोई डीलिंग करनी है तो कोई डीलिंग हो जाए, कोई डाउट है तो वो डाउट क्लियर हो जाए। तो कम्युनिकेशन का बेसिकली मतलब ये है, ठीक है। कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है बेटा, इसके बारे में नोट्स में डिटेल में लिखा हुआ है, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, डिकोडिंग, मीडिया, रिसीवर, वो आपको वहां से क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। बेटा इस चैप्टर में आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज योर मास्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ नीड, सॉरी। तो बेटा ये बेसिकली क्या कहता है, जो हमारे मास्लो पाजी है बेटा, ये कहते हैं सबसे पहला नीड होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसको हम कहते हैं बेसिक नीड बेटा, ठीक है। बेसिक, एक सेकेंड, हाँ सॉरी बेटा, हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड बेटा। तो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है प्राइमरी, दैट इज खाना, फूड, कपड़े, ठीक है। ये हो गया मेरे पास बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। उसके बाद अगला आ जाता है बेटा मेरे पास सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, कि मेरी जिस कंपनी में मैं काम करता हूं क्या मैं वहां पे सेफ एंड सिक्योर हूं। अचानक ऐसा तो नहीं होगा मेरी कंपनी 2 साल बाद बोलेगी भैया निकल जा। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो एक बिजनेसमैन के लिए तो इजी है, डाउनफॉल अपफॉल ये चीजें चलेगी। एक एम्प्लॉय के लिए बहुत मुश्किल होता है जब तुम बोलते हो यू आर फायर्ड, ठीक है, क्योंकि भाई उसका घर उससे चल रहा है, उसका रेंट उससे चल रहा है, उसकी लाइफ इंश्योरेंस उससे चल रही है, पता नहीं कितनी पॉलिसीज के बिल उसके जा रहे होंगे, उसने क्या पता कोई गाड़ी या बाइक कोई व्हीकल लिया होगा, उसकी इंस्टॉलमेंट्स जारी होगी। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप लोग जहां भी काम करते हो वहां पे आपको एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिले, कि आपको ये हमेशा ऐसी फीलिंग रहे कि ये कंपनी आपके साथ आखिरी तक है। थर्ड आ जाता है बेटा बिलोंगिंग नीड्स। बिलोंगिंग का मतलब है कि आपको कंपनी में एक अपनापन लगे, ऐसा ना आप कंपनी में रो जाओ एक मतलब डीमोटिवेशन के साथ, नेगेटिव थिंकिंग के साथ, आपको लगता है ये ग्रुप बना पड़ा है, मैं यहाँ पे अकेला हूं या अकेली हूं, तो ये चीजें बेकार होती है। बिलोंगिंग नीड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिलोंगिंग नीड ना बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि उस ग्रुप की गलती है या उस पर्टिकुलर इंसान की गलती है, ये आपको बनाना पड़ता है, ठीक है, आपको कोशिश करनी पड़ती है। कभी कभी होता है कि भैया मान के चलो 3 का ग्रुप है, वो बेचारा अकेला बैठा है, तो वो तुम्हें आपस में थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी, या तो वो 3 समझदार बने या वो 1 इंसान या 2 इंसान समझदार बने, ठीक है बेटा जी। उसके बाद आ जाता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब है एक आपको कंपनी में रिकॉग्निशन मिले, अटेंशन मिले प्रॉपर वे से। ऐसा ना हो कि आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी रिस्पेक्ट ना हो कि भाई तू मत आएगा मुझे, शांत हो जा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट लेवल, जहां आपको अब ग्रोथ के बारे में समझना है कि ग्रोथ चाहिए भैया, बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए अपनी खुद की, तो ये सब कुछ मतलब अब आपको क्या है, सब कुछ मिल चुका है, अब आपको लग्जरीज गुड के बारे में थोड़ा जानना चाहते हो कि ये मुझे चाहिए। आई थिंक ये सब आपको क्लियर होगा बेटा। इसके बाद अब हमारे पास आ जाता है 2 तरह की कम्युनिकेशन, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेटा। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जो कि आपकी वर्टिकल भी हो सकती है या फिर आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। मतलब बेसिकली ये
टॉप से लो लेवल तक ही जाती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन एक प्रोसेस को फॉलो करती है, तुम डायरेक्टली जाके सीधा मालिक से बात नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक एम्प्लॉय हूं, तो मैं अपने डिपार्टमेंट के हेड के पास जाऊंगा, मेरे को प्रॉब्लम सेल्स डिपार्टमेंट के हेड के साथ है, बट मेरा डिपार्टमेंट कौन सा है, प्रोडक्शन का, तो मैं अपने प्रोडक्शन मैनेजर के पास ही जा सकता हूं, वो उस सेल्स वाले से अपने आप बात करेगा। तो ये होती है मेरे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन। बट अगर मैं बात करता हूं बेटा जी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो ये थोड़ी बेटा इस बुक में जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है ये नेगेटिव सेंस में बोला है। क्या कहना चाहते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कोई भी किसी से भी कर सकता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव भी है, कभी कभी ये नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि डिसीजन मेकिंग में डिले नहीं होता। फटाफट मान के चलो एक एम्प्लॉय है, उसको अपने प्रोडक्शन मैनेजर की कंप्लेंट करनी है भैया कि आधा काम तो इसके चक्कर में खराब हो रहा है, ठीक है, तो वो जाके बता सकता है आगे। बट इस वाली कम्युनिकेशन में वो चाहते हुए भी उससे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि भैया उस लेवल के ऊपर वो जा नहीं सकता। बट इनफॉर्मल में वो जाके कंप्लेंट कर सकता है, जिससे कंपनी में इमीडिएटली एक्शन लिया जाए। बट इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है भैया, फालतू की कंपनी में बात होती है कि तू जानता है भाई वो कल नेहा ना बॉस के साथ गई थी, भाई पता नहीं बाइक में बैठ के कहाँ गई थी। तो ये थोड़ा भैया खतरनाक हो जाता है। भाई बड़ी चीजें कहाँ गई थी, क्या पता नेहा फोटोकॉपी कराने गई हो, भाई समझ रहे हो, बॉस की तबीयत खराब हो गई हो तो क्या पता बाइक चला के बॉस को ही छोड़ने गई हो, कुछ भी हो सकता है। बेटा बेचारी ऐसी नेहा को बदनाम कर रहा है तुमने स्टार्टिंग से। तो अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा इंसेंटिव्स के बारे में। इंसेंटिव्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक अपना फाइनेंशियल इंसेंटिव और एक होता है नॉन फाइनेंशियल। बेटा फाइनेंशियल का बेसिकली मतलब हो गया कोई अलाउंस मिलना, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलना, मेडिकल अलाउंस मिलना, आपकी कंपनी आपको देती है, ठीक है। सैलरी तो होती ही है, बोनस मिलना आपकी सैलरी से ऊपर, आपको प्रॉफिट में शेयर मिलना, इस प्रोजेक्ट में अगर प्रॉफिट हुआ तो इतना % शेयर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दूंगा। फॉर एग्जाम्पल है मेरी कंपनी में अगर मैंने बोला जो सैलरी है वो तो मिलेगी, अगर मुझे 1 करोड़ या उससे ऊपर का जितना भी प्रॉफिट होगा तो उसका 10% मैं सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दूंगा, तो मुझे हो गया भैया प्रॉफिट। तो मेरे को 1 करोड़ का हुआ, 10 लाख रुपए मैंने किसको दे दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। वहां पे 10 लोग काम करते थे, मैंने कहा बांट लो, 1-1 लाख रुपए सबको मिल गया। सैलरी वैसे 30,000 थी, बट उस महीने कितने ले गए वो, 1,30,000। तो इसको बोलेंगे हम कौन सा इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव। उसके बाद आ जाता है बेटा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में पैसों से लेना देना नहीं होता बेटा, यहां पे चाहिए मुझे बेसिकली जॉब सिक्योरिटी। चाहे पैसे कम मिल रहे, बट ये पता है कि अब मैं इस कंपनी पे डिपेंड हूं, अब मेरा जीवन भैया इस कंपनी ने ही निकालना है। स्टेटस मिले, मार्केट में एक पहचान मिले, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स हो, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट हो, या करियर के बारे में बात करें कि मेरी कंपनी ज्वाइन करने के बाद तुम्हारे को 2 या 3 साल के बाद किसी इसी देश में जाके इस आउटलेट में तुम्हारे को डाल दिया जाएगा, इस पोजीशन में डाल दिया जाएगा। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। उसके बाद बेटा हमारे पास अगला आ जाता है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बेटा बैरियर्स का मतलब होता है जैसे कि पहला सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है कोई टेक्नोलॉजी के वजह से या ट्रांसलेशन के वजह से या फिर एक्सप्रेस मैसेज सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। सिमेंटिक बैरियर का बेसिकली मतलब है कि भैया अपना मैंने बोला कल से छुट्टियां हैं, तो उस वर्ड को छुट्टियां को तुमने गलत पढ़ लिया बेटा कि भैया क्या हो गया है। तो बेटा सिमेंटिक बैरियर का मतलब है कि ध्यान से एक शब्द का इस्तेमाल किया जाए। मैंने बोला अनुज आजा पढ़ते हैं, मैंने ऐसे नॉर्मल बोला अनुज आजा भाई पढ़ते हैं, और साथ में मैंने वो एप्पल जूस का ना जो व्हाट्सएप पे मैसेज होता है आइकन वो भेज दिया। तो वहां पे गलती से फोन अनुज के पापा के पास था, वो कह रहे सर क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, ये क्या मतलब क्या होता है क्या, मैं कहा सर एप्पल जूस था। तो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कम्युनिकेशन जब आप करते हो वर्ड्स का सही से इस्तेमाल करो, नहीं तो आजकल तो चैट जीपीटी आ गया बेटा, ठीक है, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। अगला होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। बेटा आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं, आप लोग अपना ही मस्त, मैं अपना बोल नहीं जा रहा हूं, आखिरी तो अपना ही लगा पड़ा, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। मैं कह रहा हूं भाई लिख लो शांति से, आर्यन गाने गा रहा है मुन्नी बदनाम, ऐसे नहीं होता। बेसिकली कहने का मतलब है साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब है कि आपको प्रॉपर फुल अटेंशन देनी है बेटा, तभी मजा आएगा, नहीं तो वो कम्युनिकेशन हमारी वेस्ट हो गई। अगला हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब है कि मेरी कंपनी में इतने ज्यादा रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन है कि वहां पे फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा। एम्प्लॉय मेरे से बात करना भी चाहता है, अपना आइडिया शेयर करना भी चाहता है, बट वो कोई भी किसी भी प्रकार का आइडिया शेयर नहीं कर पाता। एंड बेटा लास्ट आ जाता है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर का मतलब है ईगो हर्ट होना। ईगो हर्ट का मतलब है भाई तू बताएगा तेरी सुनूंगा, मतलब ये चिड़ है, सुननी नहीं है भाई, क्या पता कोई सियानी बात कर रहा हो, वो क्या पता कुछ ऐसा बोले जो भैया सच में तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो, बट तुम सुनना ही नहीं चाहते। वो एक पर्सनल बैरियर है, तुमने उस बंदे के बारे में एक रॉन्ग माइंडसेट कर चुके हो। आई थिंक ये आप लोगों को ये भी
क्लियर होगा। इसके बाद इसमें और कुछ है नहीं बेटा, अब अगला चैप्टर है हमारा कंट्रोलिंग, तो उसको